हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2021 को देने वाले हैं। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से कौन कौन से ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 36, चौथा ऑप्शन है 48। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 36। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमको पता है कि पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 24, अर्थात पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है और 2n बराबर 24 दिया है। तो यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा? n बराबर 12 आ जाएगा। ओके, और हमको पता है कि भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 3n होती है। अगर n बराबर 12 है तो 3n क्या हो जाएगा? 3 गुणे 12 अर्थात 12 तिहाई 36। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है अगुणित, दूसरा ऑप्शन है द्विगुणित, तीसरा ऑप्शन है त्रिगुणित, चौथा ऑप्शन है बहुगुणित। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और 2016 में पूछा गया है। तो दोस्तों, परागकण मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है अर्थात 2n होती है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है कहते हैं। पहला ऑप्शन है निभाग, दूसरा ऑप्शन है नाभिका, तीसरा ऑप्शन है केंद्रक, चौथा ऑप्शन है माइक्रोपाइल। तो दोस्तों, चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है निभाग। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है निभाग कहलाता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन का तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है 2 नर युग्मकों का अंड कोशिका से संयोजन, दूसरा ऑप्शन है एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन, तीसरा ऑप्शन है एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का सिनर्जिड कोशिकाओं से संयोजन, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, द्विनिषेचन का तात्पर्य है एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। पहला ऑप्शन है निभागी युग्मन, दूसरा है अंडद्वारी प्रवेश, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। पहला ऑप्शन है सर जगदीश चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर बीरबल साहनी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, चौथा ऑप्शन है पंचानन माहेश्वरी। पी माहेश्वरी दिया है, पंचानन माहेश्वरी। तो दोस्तों, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हैं? भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक पंचानन माहेश्वरी जी हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता खोजी गई। पहला ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक द्वारा, दूसरा ऑप्शन है माहेश्वरी द्वारा, तीसरा ऑप्शन है विंकलर द्वारा, चौथा ऑप्शन है कूपक द्वारा। तो दोस्तों, अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, बहुभ्रूणता की खोज
किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिमुख कोशिकाएं वे होती हैं जो उपस्थित होती हैं। पहला ऑप्शन है निभागी छोर पर, दूसरा ऑप्शन है अंड द्वार छोर पर, तीसरा ऑप्शन है मध्य में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है निभागी छोर पर। प्रतिमुख कोशिकाएं जो होती हैं वो निभागी छोर पर उपस्थित होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौ के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन का आवश्यकता है? पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 125, तीसरा है 25, चौथा है 75। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 125। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन है वो n/4 + n होता है इसका सूत्र। तो 100 के स्थान पे क्या रख देंगे? 100 के स्थान पे 100 रखेंगे तो 25 आ जाएगा, और n कितना है? 100, और 100 और 25 मिलके कितने हो जाएंगे? 125। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का फल किस प्रकार का है? पहला ऑप्शन है नट, दूसरा ऑप्शन है क्रीमोकार्प, तीसरा ऑप्शन है कैरियोप्सिस, चौथा ऑप्शन है सिलिक्यूआ। तो दोस्तों चावल का फल हमारा जो होता है वो कैरियोप्सिस होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस्पर्म अवशेष है अर्थात परिभ्रूण कोश अवशेष है। पहला ऑप्शन है बाह्य अध्यावरण का, दूसरा ऑप्शन है अंतः अध्यावरण का, तीसरा ऑप्शन है बीजांड द्वार का, चौथा ऑप्शन है बीजांड काय का। तो दोस्तों पेरिस्पर्म जो होता है वो हमारा बीजांड काय का अवशेष होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है सह कोशिकाएं, दूसरा ऑप्शन है अंड कोशिका, तीसरा ऑप्शन है प्रतिमुख कोशिका, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। जो हमारा भ्रूण कोश होता है उसमें सह कोशिकाएं, अंड कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिकाएं सभी पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन क्रिया होती है। पहला ऑप्शन है शैवाल में, दूसरा ऑप्शन है आवृतबीजी पौधों में, तीसरा ऑप्शन है अनावृतबीजी पौधों में, चौथा ऑप्शन है कवक में। तो दोस्तों जो हमारा द्विनिषेचन होता है वो आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो दोस्तों एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणुओं की संख्या 4 होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? पहला ऑप्शन है 400, दूसरा है 50, तीसरा है 200, चौथा है 100। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में 50 अर्धसूत्री विभाजन होंगे। ओके, आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होता है। पहला ऑप्शन है 7 न्यूक्लीकृत 8 कोशिकीय, दूसरा ऑप्शन है 7 न्यूक्लीकृत 7 कोशिकीय, तीसरा ऑप्शन है 8 न्यूक्लीकृत 7 कोशिकीय, चौथा ऑप्शन है
8 न्यूक्लीकृत 8 कोष की। तो दोस्तों एक प्रारूपी आवृत्तबीजी भ्रूणपोष परिपक्व होने पर 8 न्यूक्लीकृत 7 कोष की होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्तबीजी पौधों में पुंकेसर है। पहला ऑप्शन है मादा जननांग, दूसरा ऑप्शन है नर जननांग, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आवृत्तबीजी पौधों में पुंकेसर जो होता है वो नर जननांग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैल्विया में परागण होता है। पहला ऑप्शन है जल द्वारा, दूसरा ऑप्शन है वायु द्वारा, तीसरा ऑप्शन है कीटों द्वारा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सैल्विया में जो परागण होता है वो कीटों द्वारा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण कहलाता है। पहला ऑप्शन है स्वयुग्मन, दूसरा ऑप्शन है सजात पुष्पी परागण, तीसरा ऑप्शन है परिनिषेचन, चौथा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है अनुमील्य परागण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो सजात पुष्पी परागण है। एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण सजात पुष्पी परागण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पी पादपों का कौन सा भाग अगुणित है। पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन है पत्ती, तीसरा ऑप्शन है नर युग्मक, चौथा ऑप्शन है युग्मनज। तो दोस्तों पुष्पी पादपों का नर युग्मक जो होता है वो अगुणित होता है। जो हमारा जड़ होता है वो द्विगुणित अर्थात 2n होता है। पत्ती जो होता है वो भी 2n होता है और युग्मनज अर्थात जाइगोट जो होता है वो भी 2n होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है। पहला ऑप्शन है गुड़हल, दूसरा ऑप्शन है अंजीर, तीसरा है गेहूं, चौथा है हाइड्रिला। तो दोस्तों जो हमारा कीट परागण है वो अंजीर में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो पिछले साल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निभाग पाया जाता है। पहला ऑप्शन है परागकण में, दूसरा है बीजांड में, तीसरा है भ्रूणपोष में, चौथा ऑप्शन है इन सभी में। तो दोस्तों जो हमारा निभाग होता है वो बीजांड में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है। पहला ऑप्शन है अंड, दूसरा है अंड तथा सहायक कोशिकाएं, तीसरा ऑप्शन है अंड व प्रतिमुख कोशिकाएं, चौथा ऑप्शन है सहायक कोशिकाएं तथा प्रतिमुख कोशिकाएं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अंड तथा सहायक कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से पूछे गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।